हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? एंड आई स्टिल डोंट नो हाउ टू यूज़ अ माइक, सो दैट सक्स. You know, I started this concept of making videos in November in the name of content. कि मुझे लगता था कि मैं content बनाऊँगी and my page Giant Cinnamon और Instagram, और मुझे लगता था कि मैं बहुत सारा ट्रैक्शन गेन करूँगी और मैं साइमल्टेनियसली उस चीज़ को अपनी प्रोफेशनल नीड्स के साथ मैच कर सकूँगी. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. मैंने वो बंद कर दिया एंड मेरा कर्वेचर ऑफ थॉट वहीं का वही रह गया और मेरी कोई ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं करा. सो देन आई थॉट, फाइन, if I don't have the time for flashy reels, quotations, texts, dynamics, sound effects, vibrations, I'll just talk about whatever I want to talk about. क्या फ़र्क पड़ता है? So then I thought that now I start this channel and I speak about things. What is the first thing that I should speak about? What is the first very thing that I should speak about? Something that has bothered me and I believe all of the people of our generation. And I think that is procrastination. हम सोचते बहुत हैं, बहुत कुछ सोचते तो ऐसा है कि बस बिलियनरी बन जाएंगे, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो तुम उस चीज़ को कर नहीं पाते. और तुम्हें पता है कि 1000 और लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं. तुम्हें पता है कि वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते थे, पर तुम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो. एंड यू नो, इट्स लाइक अ वेरी बेसिक थिंग. आजकल तुम कुछ भी गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, चैट जीपीटी कर लो, तुम्हें हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, राइट? सो व्हाई वुड यू वांट टू सी दिस वीडियो? दैट्स बिकॉज सब जानते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. सब जानते हैं कि उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं. सबको पता है कि वो चैट जीपीटी से दुनिया भर का एनालिसिस करके प्लान्स बनवा लेते हैं, पर फॉलो बहुत लोग कम लोग कर पाते हैं. इट्स नॉट अबाउट पर्सनल milestones. Professional milestones are not just about execution and planning. It is also about integration of habit, जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते और इसीलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए था. जब मैंने चाय एंड सिनेमन पे एडिट्स बनाना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा, नहीं यार, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट मैचिंग विद माई प्रोफेशनल सेटअप, लेट्स डू वन थिंग जब मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा. पर वो अच्छा टाइम नहीं आ रहा मित्रों, एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. It goes the way it goes and it flows the way it flows. There is no perfect moment, there is no perfect hour, no perfect day, no perfect setting, nothing like that. मैं 22 की थी जब मैंने सोचा था कि हाँ यार, मुझे कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि शायद मैं इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती हूँ, और अगर इवन इफ मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकती, पर कम से कम आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई हार्ट आउट. मैं वो हर चीज़ बोल सकती हूँ जो मैं बोलना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ. एंड आई एम 26 टुडे. And I was not making content all these years. I just kept thinking and thinking and thinking and thinking and thinking कि हाँ यार करना है, हाँ यार बनाना है, हाँ यार करना तो है, पर वो हो नहीं पा रहा है और वो होगा भी नहीं. क्यों? Because you're a prisoner of your mind. There is this concept of brilliance. You know, तुम लोगों ने कभी वो चीज़ देखी होगी ना, जो लोग स्कूल में बहुत पीक कर गए, मार्क्स में, स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिशन में, उन्होंने कॉलेज टाइम में 20s में 30s में बहुत सफ़र किया और फिर से कम बैक करा. या फिर वो लोग जो पहले बहुत डर्ट थे फिर बहुत ब्रिलियंट हो गए. ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि जो लोग स्टार्टिंग से, बचपन से, जब सब लोग चिल मारते हैं, इन्जॉय करते हैं, वो जब तब से ब्रिलियंट थे, तो अब इतना सफ़र क्यों करते हैं? दैट्स बिकॉज दे आर प्रिजनर ऑफ देयर ओन ब्रिलियंस. What happens is that you start chasing perfection. I want that perfect edit, that perfect reel, that perfect shot, that perfect setup, that perfect sari, that perfect look, that perfect office, that perfect business, that perfect income, that perfect New York का penthouse apartment, but you're not gonna get any of that. Why? Because you're not taking steps for it. हमें भी पता है that success is not like a linear graph. Okay, it's a fabricated graph. It goes step by step, bouncing and bouncing, and goes in spirals, it goes in steps, it goes in squares, and then you reach where you have to reach, that too if you're lucky. But nobody's talking about success and failure. आजकल के टाइम में देखोगे ना, सक्सेसफुल लोग बहुत कम हैं. वो इसलिए क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं जो एक्शन ले रहे हैं. हम सुबह उठते हैं, हमें लगता है 2 ऐसी रील्स देख लेते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्टिविटी रील्स देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी वीडियोस देख रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हमने बहुत सारा काम आसान कर दिया. बट ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, वेरी डिफरेंट. और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हाँ यार, मतलब
you know, I can't do this or I can't do that, and it's a totally different thing. That's because, तुम मुझे बताओ, ऐसे लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं, आइस माचा लाते पीते हैं, पिलाटेस करते हैं, जिम जाते हैं और उसके बाद अपने दिन को प्रोडक्टिव बोलते हैं. मैं ये नहीं कहती तुम्हें सारी चीज़ें नहीं करनी, ऑफकोर्स करनी है, मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, जिम भी उतना ही ज़रूरी है, पर तुम्हें चीज़ों को बैलेंस आउट करना आना चाहिए. तुम्हें चीज़ों के अंदर साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस आनी चाहिए. तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अब मुझे इस रेशियो को उठाना है, उसके बाद मुझे इस रेशियो को उठाना है, उसके बाद मुझे इस रेशियो को उठाना है. ये सारी बातें तुम्हें यूट्यूब पे भी दिख जाएंगी, पर कर कौन रहा है? कोई तुम्हें ये नहीं बताता कि इन प्रोडक्टिविटी वीडियोस के पीछे, इन प्रोक्रेस्टिनेशन वीडियोस के पीछे भी बहुत सारी मेहनत लगती है. यू लुक एट दिस प्रोडक्टिविटी वीडियोस और तुम्हें लगता है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, सब कुछ सेट है. बट व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इट टेक्स देम hours and hours of editing to make that one video, and you need to understand that. Procrastination का genesis ही social media से आता है, क्योंकि हम बस टालते रहते हैं कि हम जब भी कुछ करने का सोचते हैं और हम देखते हैं वाओ किसी और ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, चलो तो अपने आप को थोड़ा और टाइम देते हैं और कभी और स्टार्ट करते हैं. पर वो कभी और नहीं आएगा, वो कभी और आज ही है. तुम्हें जो करना है आज ही करना है, अभी ही करना है और इसी वक्त करना है. एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो तुम्हें ना एक्शन ओरिएंटेड वर्क पे ध्यान देना है. व्हाट हैपन्स कि जब तुम एक्शन ओरिएंटेड वर्क करते हो, जब तुम माइंडफुलनेस से काम करते हो, तो तुम उस प्रेजेंट मोमेंट में सोच पाते हो कि तुम्हें इस वर्क की तरफ क्या चीज़ करनी है. तुम फ्रोजन नहीं रहते हो, तुम स्टैटिक नहीं रहते हो, क्योंकि तुम फ्रोजन नहीं हो तो तुम्हें पैरालिसिस नहीं होता है. देयर इज़ नो पैरालिसिस ऑफ इंटेंशन. व्हेन देयर इज़ नो पैरालिसिस ऑफ इंटेंशन देयर इज़ एब्सोल्यूट एंड प्योर एक्शन कि हाँ मुझे इतने बजे जिम जाना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे करके मुझे वापस आना है. ठीक है. And this is how discipline is built. This is how consistency is maintained. This is how you end procrastination. These days we are our own biggest enemy and nobody else is. हमें लगता है कंपटीशन बहुत है, लोग बहुत है, कंटेंट बहुत है, इतनी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पागल हो रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी इतनी बढ़ चुकी है, एवरी अदर पर्सन इज गोइंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर. फक दैट शिट. हो तो हो, ना हो तो ना हो, तुमको क्या लेना देना. तुमको सबसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. योर होल पर्पस इज टू कंप्लीट योर एक्शन, is to congruate your own thought process and make sure that you don't end up as a procrastinator. Because you know what's the worst thing? कि तुम ब्रिलियंट थे, तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे पास पोटेंशियल था, तुम्हारे पास एक्शन था, तुम जो चाहे मन में कर सकते थे, पर तुमने क्या करा? तुमने प्रोक्रेस्टिनेट करा. कि वो परफेक्ट सुबह 5 बजे में उठ करके पिलाटेस करके आइस माचा लाते पी करके अपनी पूरी लाइफ सेट कर दूंगी और एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगी. पर वो दिन नहीं आने वाला, क्योंकि तुम उसके प्रति कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो. देन आई हैव सीन दिस ट्रेंड आजकल सोशल मीडिया पे कि लेट गो इन लाइफ, लेट गो. फेयर इनफ. स्पेशली आई थिंक रिलेशनशिप्स में तो बहुत हेल्प करता है, बिकॉज हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू चेज अ मैन आफ्टर ऑल, राइट? वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट शिट. बट कमिंग टू द पॉइंट, 3 things are very important in life: fire, passion and desire. They will take you a very long way in life in building something of your own. अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें आग होनी चाहिए, तुम्हें पैशन होना चाहिए, तुम्हें डिज़ायर होना चाहिए और तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो तुम उस चीज़ को अचीव कर भी लोगे. जो लोग तुमसे ये कहते हैं कि क्या चुल मची है, देयर शुड बी नो चुल, देयर इज़ ओनली चिल, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, यू कैन नॉट बी चिल एंड डू थिंग्स इन लाइफ एंड बी सक्सेसफुल. अगर तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस होगी, तुम्हारे अंदर इम्पल्स होगा, तुम्हारे अंदर एक्शन का क्रेज होगा, तुम सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हो. तुम्हें वो फायर, वो पैशन, वो डिज़ायर, वो वांट, वो नीड, उस चीज़ को तुम्हें जगाना होगा अपने अंदर से. तुम तभी उस चीज़ को हासिल कर सकते हो. यू कैन जस्ट बी लाइक आज मेरा मन नहीं है, आई जस्ट वांट टू रॉट इन बेड द होल डे. रॉटिंग इन बेड द होल डे इज सो कूल. इट्स नॉट. झूठ कहते हैं वो लोग जो ये कहते हैं. They're selling you the wrong ideas and you're just sitting there and buying it. Rotting in bed has never been the cool game. Doom scrolling is not cool. Oh, I just doom scrolled and had a cup of Bavarian chocolate. Ain't that cool for a Sunday, right? It's not. You should have been out there in the Bhag club or in the run club or whatever, wherever you go. You should have been out there doing Pilates. You should have been out there doing gym, whatever. Achieving your goals, building a skill, learning something new, meeting the right people, gaining the right traction, pulling over the right trajectory. वरना तुम वहीं के वहीं रह जाओगे. रोज़ प्रोडक्टिव वीडियोस देखोगे और सोचोगे कि हाँ यार ये प्रोडक्टिव वीडियोस तो बहुत सेक्सी होती हैं, मैं भी कुछ अच्छा कर लूँगी, पर वो अच्छा कभी हो ही नहीं पाएगा.
क्योंकि तुम्हारे एक्शंस अनप्रोडक्टिव हैं, तुम्हारा माइंडसेट प्रोडक्टिव है. जब भी तुम्हें वो पैंग्स ऑफ टेरर आता है ना अपने सबकॉन्शियसनेस के अंदर कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, तो तब तुम सोचोगे कि हाँ यार मैं तो ना सोच रही थी कि प्रोडक्टिव करना है कुछ, चलो यूट्यूब पे पहले स्क्रॉल कर लेती हूँ, बस फिर वो हो जाएगा और उसके आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ अस. यार जब मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ, हाँ देर आर वेरी गुड कॉन्टेंट क्रिएटर्स बट देर आर सम शिटी वंस ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड व्हेन आई लुक एट देम एंड आई थिंक दैट व्हाई आर दे हियर एंड व्हाई आर people I know who are so brilliant, they are not here because they are not consistent, and those people are. Those people just cracked the code of consistency. Show up, no matter how tired you are, no matter how derailed you are, no matter how pissed you are, just show up and do the work and then see the results. You know, हमें लगता है कि लाइफ ना जब स्टेबल होगी हम तभी डायरेक्शन पे आगे बढ़ेंगे, हम तभी कुछ करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे. But do you realize it is the little ripples that cascade into a larger effect? It is the small baby steps that you take that will lead to something very extraordinary. The small steps that you take will lead to something so fundamental that you will always have something to say that हाँ यार ये मैंने build किया, ये मेरी लाइफ का एडिफिस है, इसके ऊपर का मैंने सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड किया. If you have read Karl Marx, you'll know what I'm talking about. But even if not, it's totally fine. Also, people tell you these productive ideas of like atomic habits, studying every day, journaling, meditation, drinking matcha, ice cold baths, running, gym. Great, you should do these activities, but not at the cost of your productivity. ठीक है, तुम्हारे पास रूल्स होने चाहिए कि यार मैं सुबह 6 बजे उठ गई तो 6:30 तक तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी या फिर काम करने बैठ जाऊँगी या फिर जो भी तुम करना चाहते हो, या फिर I'll go for a run or like whatever your work is. If you don't build your systems, your life will always going to be a very negated sphere of existence. The trajectory in which we are in our lives right now, the only thing that you have to understand is कि तुम्हें एक सिस्टम बिल्ड करना है जो बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए, जो तुम्हें ब्रेक भी दे. क्योंकि अगर तुम बिल्ड नहीं करोगे तुम सारी ज़िंदगी दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखोगे और खुद कुछ नहीं कर पाओगे. And one day that realization will dawn upon you and it will be too late. That train would have already left. So, my point is not to scare you people. Like procrastination is a good thing also. Sometimes it helps you understand things better as well. But अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बहुत धांसू करना है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक सिस्टम डेवलप करो. हम लोग सोशल मीडिया के लूप में इतने घिरे हुए हैं कि हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं, हम बहुत ब्रिलियंट हैं और शायद हम हैं भी, पर हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं. और हम किसी और को वहाँ पहुँचते हुए देखते हैं और फिर हम सोचते हैं यार उसमें जो बातें हम में है ही नहीं, बल्कि तुम में उससे ज़्यादा पोटेंशियल है. इट्स कॉल्ड द हनुमान कॉम्प्लेक्स. जहाँ हनुमान जी जब ओशन के सामने खड़े थे तो उनको भी हेजिटेशन हुआ कि शायद वो ना कर पाएँ, शायद उनसे वो चीज़ ना हो पाए, शायद वो वहाँ तक ना पहुँच पाए. बट ही टुक दैट लीप ऑफ फेथ. ही वेंट एंड ही अचीव्ड व्हाटएवर ही हैड टू. And this is how procrastination has to be defeated. First, you fight the inner battle, and the outer battle gets fought automatically. These are not medieval times जहाँ आप भाले और swords लेके पहुँच जाओगे, बल्कि वो तो बहुत आसान थे. अब तुम्हारी जंग तुमसे है, खुद से, तुम्हारे खुद के सिस्टम से, तुम्हारी खुद की आदतों से, तुम्हारे खुद की थिंकिंग प्रोसेस से, तुम्हारे खुद के पैटर्न से, तुम्हारे खुद के बिहेवियरल टेंडेंसीज से है कि तुम अपने आप से कितना लड़ सकते हो. क्या तुम अपने आप से लड़के वो हर चीज़ हासिल कर सकते हो जो तुमने सोची थी. This is how the current system is operating. अब इसे टेक्नोक्रेटाइजेशन कह लो, इसे टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन कह लो, इसे AI एल्गोरिथम का जेनेसिस एंड जनरेशन कह लो, इसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कह लो, इसे कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी का स्प्रॉलिंग कह लो, कुछ भी कह लो. बट द पॉइंट इज दैट इन टुडेज टाइम्स इट इज़ यू वर्सेस यू फॉर योर एंड गोल, व्हाटएवर दैट इज. Even if it's a very small thing, even if it's a very huge thing, I'm not saying you should just have huge goals, that people who don't have big goals in life are not happy. They are, to each his own, right? But the point is, if you don't have a system, you fluster, you suffer. And the loop continues. So, be the procrastination breaker and not the procrastinator. I'll see you in the next one, guys. Till then, keep in tune, keep in touch. Bye-bye and see you.